ईओ स्काई हार गई और आप देख रहे हो WWE फटाफट। शो की शुरुआत करते हैं WWE के सबसे दोगले आदमी, जो पहले WWE को गाली देते हैं और बाद में पैसे कमाने के लिए वहीं चले आते हैं। जनता सीएम पंक के नारे लगाने लगती है। रुक जाओ, कई लोगों को दिक्कत हो जाएगी, ज्यादा मेरे नारे मत लगाओ। हाँ सही कहा, मुझे हो रही है। मूड आज थोड़ा खराब है मेरा भी। सेथ ने मेरा मूड खराब कर रखा है। जो भी उसने बोला हमारे पास्ट के बारे में वो बोल के उसने शुरुआत तो कर दी है, लेकिन इसका अंत रिंग में ही होगा। हाँ, अगर तुम्हारे हाथ पैर स्टोरी तक सलामत रहे तो। साथ ही साथ मुझे उसकी हंसी भी बिल्कुल पसंद नहीं है। साला अभी आके यहाँ नचकनिया बनेगा, हा 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 करके। और मैं यहाँ कोई नचकनियों की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि तू करण जौहर के सनग्लासेस पहन के करण जौहर नहीं बन जाएगा, और हर 2 महीने में इंजर्ड होके तू सीएम पंक भी नहीं बन पाएगा। सेथ बोलता है मैंने उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया यहाँ से जाने के बाद। हाँ नहीं दिया, क्यों दूं? जब तो मुझे UFC जाना था उनकी चाटनी थी, AEW जाना था उनकी चाटनी थी, क्योंकि मैं बुरा आदमी हूँ। तोमर साहब को ईओ स्काई के हारने की खुंदस मेरे ऊपर निकालनी है तो निकालें, हूँ मैं बुरा आदमी। और सेथ रॉलिंस, तू मेरा स्टूडेंट था ना, लगता है मैंने तुझे कुछ चीजें कम सिखा दी या तू उनको भूल गया है। आजा रिंग में 1-2 चैप्टर का रिवीजन करवा देता हूँ। कुछ दिन पहले ही मैंने एक बंदे का बढ़िया रिवीजन करवाया है, वो था ड्रू मैकिंटायर। तुझे लगता है तू ड्रू से ज्यादा दमदार है तो सोच ले, क्योंकि अब तुझे मैं ऐसा तोड़ूंगा कि फेविकॉल से भी नहीं जुड़ पाएगा। अच्छा, इतने पे भी गुस्सा नहीं आया तुझे? अभी भी तू रिंग में नहीं आ रहा? तो इस बात को सुन के तो पक्का आ जाएगा कि जब मैं WWE में नहीं था तो लोग मेरे नारे लगाते थे तेरे बोरिंग मैचेस में। सीएम पंक, सीएम पंक, सीएम पंक। जिंदगी में लोग सीखते रहते हैं, मुझे लगा मैं भी तेरे से कुछ सीखूंगा, लेकिन दूर दूर तक मैं तेरे से कुछ नहीं सीख पाया, क्योंकि तू है ही एक गांडू। अबे ओ कॉपी कैट, तू मेरे लोगों के सामने खड़ा है, जरा ध्यान से बोल। हाँ भाई, मैं तेरे लोगों के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि तू इनके साथ नहीं खड़ा रहा और भाग गया WWE छोड़ के। तब मैंने तेरे इन लोगों को संभाला, इस लाल बाल वाली मोटी को छोड़ के। और शर्म कर, तेरा ये कॉपी कैट तेरे से ज्यादा बार रेसलमेनिया मेन इवेंट कर चुका है। फिर दोनों बंदे भिड़ जाते हैं और उनकी राइवलरी और आगे चली जाती है। इन दोनों का मैच रेसलमेनिया में तो सेट है, लेकिन दोनों बंदे ऐसे हैं कि कभी भी किसी के भी हाथ पैर टूट सकते हैं। मुझे तो लगता है WWE को एक बैकअप प्लान इनके अलावा रखना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी टूट सकते हैं। कहीं किसी प्रोमो में लड़ते हुए सेथ रॉलिंस का घुटना टूट जाएगा और सीएम पंक की कोनी। अबे वो जॉनी सिंस की नकली कॉपी, बहुत पैसा कमा लिया उस ट्रिपल एच ने नेटफ्लिक्स की डील से। मुझे फटाफट मैच दिला सीएम पंक के साथ। वहीं ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं और बोलते हैं भाई रोमन रेंज से बदला लेने में मदद करेगा। देख भाई, मान गया हम दोनों की दुश्मनी एक ही बंदे से है, लेकिन इस चीज से दोस्ती नहीं होती, दोस्ती दिल से होती है। और जिमी और सैमी मेरे दोस्त हैं, उनसे मैं कभी भी धोखा नहीं करूंगा। और मुझे अभी जरा एक बंदे को हराना है जिसको तू हरा नहीं पाया। फिर एम्बुलेंस वाले भाई सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का मैच अनाउंस कर देते हैं नेटफ्लिक्स वाली रॉ के लिए। फिर ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस को पीछे से मारने की कोशिश करते हैं, तभी वहाँ पे सैमी ज़ेन आके सेथ रॉलिंस को बचा लेते हैं। लेकिन इस टाइम पे सेथ रॉलिंस बस देखते हैं, कुछ करते नहीं है। दोस्ती की बातें तो बहुत कर रहे थे, जरा अपने दोस्त को बचा लेते। हाँ भाई टुनियो, तू भी हमसे नाराज ही होगा। मैं वे और अंदर बैठे सब हैं। भाई हमने ऐसा क्या कर दिया? हमने सबके लिए इतने साल भोपू बजाया, लेकिन अब कोई हमारा भोपू पकड़ने को तैयार ही नहीं है। हाँ भाई, अब कोई तुम्हारा भोपू नहीं पकड़ेगा, जाके कहीं और अपने कपड़े बदलो। वहीं फिन बैलर भी मेरी तरह गुस्से में बैठे होते हैं कि WWE वालों ने उनका करियर तो खत्म कर दिया है। वहीं ये अनडिजर्विंग बंदी अभी भी चैंपियन बनी हुई है। फिन बैलर बोलते हैं कहाँ थे वे तुम लोग, मेरे मैच के टाइम नहीं आ सकते थे? लिव महाबकवास मॉर्गन बोलती हैं आज भी नहीं आ पाएंगे, वॉर रेडर्स के साथ मैच है तुम्हारा और हम बैन हैं। बैन तो इसको WWE से करो। फिर महाबकवास लिव मॉर्गन और उनकी जोकरों की टोली रिंग में आती है। इस साल में चैंपियन रही, अगले साल भी रहूंगी, क्योंकि ट्रिपल एच और मेरा रोज का लेना देना है। WWE रेसिस्ट है और जापानीज रेसलर्स को चैंपियन नहीं बनाती। हा 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 हा। तभी वहाँ पे रिया रिप्ली आ जाती हैं और बोलती हैं मानती हूँ WWE रेसिस्ट है, लेकिन मैं भी एक अमेरिकन हूँ और ट्रिपल एच से लेना देना स्टार्ट कर चुकी हूँ, तो जल्दी चैंपियनशिप भी जीत लूंगी, और तू ये रंडापा रख लेना अपने पास। फिर वुमेन्स की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का भी टूर्नामेंट का मैच होता है, जिसको जोए स्टार्क जीत लेती हैं। क्या फर्क पड़ता है, हटाओ यार। फिर वॉर रेडर्स और जेडी और फिन का टैग टीम चैंपियनशिप का भी मैच होता है, जिसमें डेमियन प्रीस्ट इंटरफेयर कर देते हैं और वॉर रेडर्स नए चैंपियन बन जाते हैं। एक चैंपियनशिप मुश्किल से फिन बैलर के पास थी, अब वो भी नहीं रही, तो भैया अपने रिटायरमेंट स्पीच की तैयारी करना चालू कर दो। वही मुझे लगता है कि अब टैग टीम चैंपियनशिप के लिए वॉर रेडर्स की कहानी न्यू डे के साथ में स्टार्ट हो सकती है, और जजमेंट डे वाले एक दूसरे से लड़ते लड़ते ही गायब हो जाएंगे। वहीं लूडविक ने लास्ट वीक ब्रॉन ब्रेकर को बढ़िया चटाका बजाया। ये चटाका मैं WWE के क्रिएटिव्स में बजाना चाहता हूँ ईओ स्काई को हराने के लिए। एक नहीं, दो।
लेकिन जैसे मैं WWE वालों को चटाका नहीं बजा सकता, उसी तरीके से लुडविग काइजर भी ब्रॉन ब्रेकर को नहीं हरा पाते। भाई मुझे नहीं रहना इस स्टोरी में, व्हाइट सिक्स फेल होने वाली है, मुझे मत लपेटो इसमें। अबे ओ, हम भी फेल हुए हैं WWE में और व्हाइट सिक्स भी होगी, और साथ साथ तू जिसने करियर में 22 चैंपियनशिप जीती हैं, सब ले डूबेंगे हम। अब नेक्स्ट वीक चुपचाप मैच सेट करवा अपना व्हाइट सिक्स के एक बूथ से। सो ये तो हुआ इस रॉ पे। बाकी सैटरडे नाइट मेन इवेंट तो बकवास था, लेकिन मुझे एक बात बताओ, हम सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हैं, केबल के पैसे दे रहे हैं, और केविन ओवेंस ने जो कोडी रोड्स को मारा उसको कहीं दिखाया ही नहीं गया, बाद में उसको यूट्यूब पे दिखा रहे हैं। अरे भाई फिर यूट्यूब पे ही WWE दिखा दो, ये नेटफ्लिक्स की डील क्यों करवा रहे हो? टाइम कम था तो मैं कह तो रहा था कि ड्रू मैकिंटायर और सैमी ज़ेन का मैच काट दो। जो चीज सबसे खास हुई, थोड़ा लॉजिक बना रही थी, उसको WWE ने दिखाया ही नहीं। केविन ओवेंस जो बंदा हर हफ्ते बढ़िया प्रोमो काट के जाता है, उसके सारे सेगमेंट को काट देते हैं ये लोग। बाकी रॉ पे भी अपडेट दी गई है कि कोडी रोड्स को कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है। तो जो थ्योरी थी कि कोडी रोड्स नहीं आएंगे, चैंपियनशिप वेकेट हो जाएगी, अरे ऐसे कैसे वेकेट हो जाएगी? गले में पट्टा लगा के आएगा नेटफ्लिक्स वाली रॉ पे और उसको जीत भी लेगा। और जो केविन ओवेंस हर हफ्ते बढ़िया प्रोमो काटता है, उसको नकली चैंपियन बोला जाएगा। लंबे टाइम तक कोडी को चैंपियन बना के रखना है, लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग करनी है। क्या है ट्रिपल एच की लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग? खुद WWE खैरात में मिली है। पहले मर्दों जैसी गर्लफ्रेंड थी, फिर अपने फायदे के लिए मिकमैन की बेटी पटा ली, और जब WWE TKO वालों ने खरीद ली तो उनकी चाटने लगा। ये है असली लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग। कई लोग कह रहे हैं कि केविन ओवेंस और ट्रिपल एच भिड़ गए तो उनके बीच में मैच होगा। अरे भाई वैसे ही WWE में इतने बुड्ढे भर गए हैं, तुम एक और डाल दो। मेरा बस यही कहना है कि हर स्टोरी को लॉन्ग टर्म बनाना जरूरी नहीं है। जजमेंट डे की स्टोरी को फालतू में क्यों घसीटा जा रहा है? हाँ मानता हूँ ब्लड लाइन की स्टोरी के अंदर लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग काम कर रही है, लेकिन उस स्टोरी में रोमन रेंस हैं जिनका ऑरा अलग ही है। ये सब मैं इसलिए नहीं कह रहा कि लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग के चक्कर में तुमने इयो स्काई को हरा दिया, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुमने इयो स्काई को क्लियर हरा दिया। क्या साबित हो गया इससे? लिव मॉर्गन बहुत दमदार है। अरे घुटना लगते ही तो खून निकल आया। देखिए यहाँ पे इयो स्काई चैंपियनशिप डिजर्व करती थी, और ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी बन सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा सा गुस्सा है। लेकिन दोस्तों जितना भी गुस्सा था, रोज था, वो मैंने इसी वीडियो में निकाल दिया है। अब स्मैकडाउन की वीडियो से नई शुरुआत करेंगे, तब तक के लिए सायोनारा।